अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मुश्ताक अहमद और आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एडिनॉइड्स है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एडिनॉइड्स होते क्या हैं। एडिनॉइड्स की बीमारी बच्चों में होती है और ये छोटे छोटे गदूद होते हैं जो कि नाक और गले के बिल्कुल दरमियान होते हैं, यानी जो नाक का पिछला हिस्सा होता है वहाँ पे ये ग्रोथ होती है। लिम्फेटिक टिश्यू होता है जो ग्रोथ कर जाता है और जिसकी वजह से उस एरिया में रुकावट पैदा होती है। तो ये इसको एडिनॉइड्स कहा जाता है और ये बच्चों में ज़्यादातर होते हैं। बच्चों में ये तकलीफ़ होती है। और अब आगे हम इसकी बात करते हैं कि इसके जो हैं वो सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं एडिनॉइड्स के। अगर एडिनॉइड्स बच्चों में बढ़ जाएँ तो उनके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो है जो बड़ा इशू होता है वो सांस का इशू होता है। सांस ज़ाहिर है जब एडिनॉइड्स होंगे नाक के पिछले हिस्से में तो सांस लेना मुश्किल होगा। तो नींद की हालत में बच्चों का सांस डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। सांस डिस्टर्ब होता है तो बच्चे मुंह खोल के सोते हैं। और इसके बाद जो अगला सिम्टम्स है वो है कि रनी नोज़ होती है, नाक बहता रहता है अक्सर बच्चों में। और बाज़ बच्चों में नज़ला ज़ुकाम जम जाता है और रात को और ज़्यादा तकलीफ़ उनकी बढ़ जाती है। ये दोनों सूरतें हो सकती हैं। बाज़ बच्चों में गाढ़ा ज़ुकाम हो सकता है और बाज़ बच्चों में रनी नोज़ हो सकती है। इसके अलावा जो तीसरे नंबर पर जो सिम्टम है वो ये है कि आपको देखेंगे कि बच्चा जो है वो नाक से बोलेगा, क्योंकि नाक बंद होता है तो उसकी जो आवाज़ है ना वो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे नेज़ल स्पीच कर रहा है। उसके बाद जो अगला सिम्टम आ जाता है वो रिकरेंट ईयर इन्फेक्शंस हैं, जो कान की इन्फेक्शन इसको बोलते हैं। कान के अंदर जो इन्फेक्शन हो जाती है तो ये भी साथ साथ एडिनॉइड्स के जो पेशेंट्स हैं या जिन बच्चों में एडिनॉइड्स का मसला होता है उनमें ये प्रॉब्लम भी होता है कि उनके कानों में बार बार इन्फेक्शन होती है। जब कानों में इन्फेक्शन होगी तो कानों में उनको ख़ारिश होगी, पेन होगा, बाज़ दफ़ा पस आना भी शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो अगला सिम्टम है वो स्नोरिंग का है, यानी खराटे लेना शुरू कर देते हैं बच्चे जो हैं वो नींद के दौरान खराटे लेना शुरू कर देते हैं। इसके बाद जो अगला सिम्टम है वो स्लीप एपनिया का है। बच्चा जब सोया हुआ होगा तो अचानक जो है उसकी जो नींद है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, बच्चा हड़बड़ा के उठ जाएगा और उसकी जो नींद है वो गहरी नींद नहीं होगी। तो ये तो थे सिम्टम्स। और अब हम इसके इलाज की बात करते हैं, क्या इसका इलाज मुमकिन है। तो एलोपैथी की तरफ अगर जाएं तो डॉक्टर्स जो ईएनटी स्पेशलिस्ट होते हैं वो मशवरा इसकी सर्जरी का देते हैं और अक्सर बच्चों में इसकी सर्जरी करवा दी जाती है। लेकिन जो सिम्टम्स होते हैं बाज़ दफ़ा वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं होते हैं। सर्जरी के आफ्टर इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। बच्चों में जो है वो नज़ला ज़ुकाम या वो चीज़ें उधर ही रह जाती हैं बाज़ दफ़ा। तो जो मतलब जो सिम्टम्स हैं वो ख़त्म नहीं हो पाते हैं। तो अब हम इलाज की बात करते हैं। जो हम अपने क्लिनिक में इलाज कर रहे हैं पिछले 20-22 साल से, हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स ठीक हुए हैं एडिनॉइड्स के और मुकम्मल तौर पे जो वो खदूद होते हैं सिकुड़ के ख़त्म हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप नोट कर लें अपने पास, मैंने भी यहाँ लिख ली हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा दवाइयों को याद रखना मेरे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल है, बताने में बाज़ दफ़ा मुश्किल पेश आ जाती है। तो आप अपने सिम्टम बच्चों में जो सिम्टम्स देखें ना तो उस हिसाब से आप वो दवाई सेलेक्ट कर लीजिएगा। सबसे पहले नंबर पर जो दवाई आती है वो कल्केरिया फास है। कल्केरिया फास का जो बच्चा होगा वो दुबला पतला होगा, बिल्कुल कमज़ोर सा होगा, गुस्से वाला होगा और चटपटी चीज़ों का शौकीन होगा। बच्चा हर वक्त आपको ना वो चटपटी चीज़ों की जो है वो ख्वाहिश करता नज़र आएगा। ये फ्राइड चीज़ें ज़्यादा खाएगा, जिसमें मिर्चें ज़्यादा होगी वो ज़्यादा खाएगा। तो ऐसे बच्चों को आपने कल्केरिया फास देनी है। 30 ताकत में इस्तेमाल शुरू करें। 30 पोटेंसी आपको किसी भी अच्छे होम्योपैथिक स्टोर से ये ताकत मिल जाएगी इस दवा की। और 2-2 बूंद आपने थोड़े से पानी में मिला के सुबह दोपहर शाम बच्चे को कुछ अर्से तक इस्तेमाल करवाना है। और साथ साथ आप देखते रहें कि बच्चा अगर बेहतर हो रहा है तो दवाई जारी रखें जब तक कि ये मुकम्मल ख़त्म ना हो जाए। उससे अगली जो मेडिसिन आ रही है ये हम सपोर्ट के तौर पर भी देते हैं। फैमिली हिस्ट्री में जहाँ पर टीबी के असरात पाए जाएँ। अब इससे आप डर ना जाइएगा कि बच्चे में भी टीबी ना हो, ऐसा नहीं होता। जिन ख़ानदानों में टीबी की हिस्ट्री पाई जाती है उनकी आने वाली नस्ल में दमा भी हो सकता है, गले की बीमारियां भी हो सकती हैं, ज़ुकाम की बीमारियां भी हो सकती हैं। तो जिस फैमिली में अगर टीबी की हिस्ट्री पाई जाए तो उसको आपने एक डोज जो है ना हर महीने बेसिलिनियम दवा देनी है। इसकी 1000 ताकत की आपने शीशी ले लेनी है और सिर्फ महीने में एक दफ़ा आपने 2 बूंद
1 घूंट पानी में मिला के बच्चे को पिला देना। ये स्पोर्ट के तौर पर है। साथ जो है ना ये हेल्प करेगी। मिसाल के तौर पर आपने कलकेरिया फास्ट दी, लेकिन आप कहते हैं जी कि वो सिम्टम्स जो हैं कलकेरिया फास्ट के हैं, लेकिन फैमिली में टीबी भी है, तो आपने हेल्प के तौर पे, सपोर्ट के तौर पर ये दवा, बेसिलिनियम दवा भी साथ इस्तेमाल करवा देनी है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगली दवा जो है वो हाइड्रास्टिस है। हम हाइड्रास्टिस को भी इस्तेमाल करवाते हैं, बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स देती है। इसको भी 30 ताकत में इस्तेमाल करना है। बाज़ बच्चों में जिगर या मैदे के मसाइल भी पाए जाते हैं, अगर वो साथ पाए जाएँ, और नाक और गले के गदूदों की तकलीफ़ के लिए ये बहुत ही उम्दा दवा है। इसको भी आपने 30 ताकत में यूज़ करना है। 2-2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम थोड़े से पानी में मिलाकर इस्तेमाल कर लिया करें। जिन बच्चों में ख़ास तौर पे कब्ज़ पाई जाए तो उनको भी आप ये दवा दे सकते हैं। अगली जो दवा है जी वो है ग्राफिस नोटेंस। रेगुलर इस्तेमाल होने वाली दवा है, हमारे क्लिनिक्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। जिन बच्चों में एडिनाइड्स पाए जाते हैं उनको हम ये रेगुलर बुनियाद पे ये दवा देते हैं। ये दवा आप बग़ैर सिम्टम्स के भी बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि ये दवा जो है मखसूस है एडिनाइड्स गदूदों के लिए, और इसको फ्रीक्वेंटली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जाता है। इसको भी आपने 30C में यूज़ करना है। 2-2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम थोड़े से पानी में मिला के आप बच्चे को इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके बाद जो अगली दवा का मैं ज़िक्र करने जा रहा हूँ, ये इस दवा का नाम ब्राइटा कार्ब है। ब्राइटा कार्ब को हम वहाँ इस्तेमाल करवाते हैं जहाँ पे बच्चों में फ्रीक्वेंटली बार बार टॉन्सिलाइटिस की शिकायत हो जाती है, यानी उनका गला बार बार ख़राब होता रहता है। वो हर थोड़े दिनों को ज़रा सा उन्होंने कुछ ठंडा पी लिया, कुछ खा लिया, कुछ ज़रा सा मौसम चेंज हुआ, साथ उनका फ़ौरन गला भी ख़राब हो गया। तो जिनको रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस का इशू रहता है उन बच्चों को आप ब्राइटा कार्ब इस्तेमाल करवाएं। अगेन वही ताकत 30C, 2-2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम। लेकिन ये जो मैं आपको पोटेंसी बता रहा हूँ, ये पोटेंसी जब आप इस्तेमाल करवाना शुरू करेंगे, महीना 2 महीने बाद हो सकता है आपको अगली पोटेंसी पे जाना पड़े, 200 पे जाना पड़े। आप देख रहे हैं कि बेहतरी हो रही है, और बेहतरी अगर रुकना शुरू हो गई है तो फिर आप 30 से 200 पे चले जाएंगे। इसी तरह फिर कुछ महीने बाद 200 से आप 1M पे चले जाएंगे। लेकिन ये आपने किसी डॉक्टर से मशवरे के बाद इस तरह की दवाएँ इस्तेमाल करनी है। आपने बड़ी ताकत की दवाएँ डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल नहीं करनी है। इसके बाद जनाब जो अगली दवा आ जाती है वो नाक और गला अगर बार बार इन्फ्लेम्ड रहता है, और अगेन अगर फैमिली हिस्ट्री में टीबी पाई जाती है और नज़ला ज़ुकाम की शिकायत ज़्यादा रहती है, बच्चा जो है वो ज़िद करता है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, बाहर घूमने फिरने पे खुश रहता है, तो ये इलामतें ट्यूबरकुलिनम की हैं, और ये भी आपने सपोर्टिव मेडिसिन के तौर पे देनी है। 1000 ताकत महीने में 1 दफ़ा, 2 बूंद थोड़े से पानी में मिला के आप इसको इस्तेमाल करवा दें। उसके बाद जी अगली दवा हमारे पास जो आ रही है वो ट्यूक्रियम है। ट्यूक्रियम भी जिस तरह मैंने ग्राफिस नोटेंस का जिक्र किया था, एक फ्रीक्वेंट यूज़ होने वाली दवा है, तो ट्यूक्रियम भी होम्योपैथ्स के यहाँ रेगुलर यूज़ होने वाली दवा है। इसको आपने जो है 30 ताकत में इस्तेमाल करना है। ये नाक और गले दोनों के गदूदों के लिए बहुत अच्छी दवा है। इसके बाद जो अगली दवा आ रही है, बाज़ बच्चों में एडिनाइड्स के साथ पोलिप्स भी होते हैं, यानी उनके जो ये नाक है ना, इनमें भी गदूद होते हैं, और पीछे नाक के पीछे एडिनाइड्स के गदूद भी होते हैं। तो ये दोनों अगर इकट्ठे हो जाएं तो फिर आपने जो दवा इस्तेमाल करनी है उसका नाम है एलेंथिस ग्लैंडुलोसा। ये दवा भी आपने 30 ताकत में इस्तेमाल करनी है। 30C में 2-2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम लंबे अरसे तक इस्तेमाल करें, कम से कम 2 महीने 3 महीने तक इस्तेमाल करें। उसके बाद जाके आप अपना बच्चों का चेकअप करवाएं। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। जज़ाकल्लाह।